तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है, आपने बुक्स में पढ़ लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी अब जब 8 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, मार्केट में जॉब के लिए जाएंगे ना, तो आपसे पूछेगा अच्छा तुमने डिग्री कर ली, काम क्या करता हो। देखिए एक्चुअली वर्कशॉप का पर्पज जो था वो आपको बताना था ये काम होते कैसे हैं, चीज़ें होती कैसे हैं। आप जब सीवीज लेके जाएंगे ना, आपसे पूछेंगे, उससे आप इंटरव्यू देंगे। क्लियर हुआ कि हमारी वर्कशॉप जो थी उसमें क्या बताएगा और क्या हो रहा है, कि आपको अवेयरनेस दी जाएगी इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, साइबर सिक्योरिटी की और ऑनलाइन सेफ्टी प्राइवेसी की। ठीक है, तो ये इसका पर्पज था इस वर्कशॉप का। 70-30 का डाटा होता है जो खुद लगता है, अब वो लेता कैसे है, आपने तो पढ़ लिया कि 70% डाटा हम इंटर करते हैं, 30% एनालिसिस करता है, लेकिन उसके बैक पे क्या है। मैंने ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई, कम ही बनाई है ताकि मैं बोल ज़्यादा सकूँ। ये भी एक तरीका होता है, जब आप स्लाइड ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें बोला कम जाता है और ABC पढ़ाई ज़्यादा जाती है। अब मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग लैंग्वेज में होता क्या है कि आपको एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को कंपैटिबल करना पड़ता है आपके हार्डवेयर के साथ। आपके टेबल पे कल जो हार्डवेयर अवेलेबल था उसमें माइक्रो कंट्रोलर था, ठीक है, जिसको हम कमांड देते हैं, उसके पॉइंट्स को पॉइंट करते हैं, पिन करते हैं, एलोकेट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लाइक मैंने कंप्यूटर की पावर सप्लाई की बात की थी, ठीक है। अब उस पावर सप्लाई में जितनी वायर निकल रही, हर वायर में एक इंस्ट्रक्शन है कि आपने 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट देने हैं, ठीक है। वो हम इसके जरिए करते हैं हार्डवेयर के थ्रू। अब उसके बैक पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो पहले मैंने एक बात की रेजिस्टेंस की, डायोड की, बस के चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, डायोड है, जहाँ से रेगुलेटर वोल्टेज आउट हो रहे हैं और आपको पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मशीन लर्निंग पर्पज ये है कि मशीन विद्युत सॉफ्टवेयर जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, हम डिज़ाइन करते हैं इसमें, क्या कहते हैं, सेमी इलेक्ट्रिक मटीरियल्स आपने पढ़े जो कि आपके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, वेरी एफिशिएंटली वो करते हैं। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आप बेसिकली पढ़ते हैं होंगे आपके लेवल पे, एनपीएन पीएनपी जंक्शंस आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो आपकी कंडीशन को चेंज करते हैं, जिससे इंस्ट्रक्शन बाईपास होती है। जैसे कल बात की थी साइंस की और इंजीनियरिंग की, वहाँ पर कोलैबोरेशन ठोस है चीज, उसको नहीं आयोडीन तो आपको नहीं बदलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी नीला तो था, ठीक है, तो आपको नहीं बदलेंगे। लेकिन आपको चीनी शुगर की एग्जाम्पल इस वजह से दी है हमें, जो आप डेली बेस पे यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, आपकी जो मेडिसिन है वो भी केमिकल इसी के है, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी। अब मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के हार्डवेयर तो मैंने बता दिया आपको। अब मशीन लर्निंग में क्या है, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं उसको मिलेगी, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब मशीन लर्निंग इसलिए पॉपुलर होगी, ये डाटे को फेच करता है, ऐड करते हैं, इसमें जो आपका डाटा एंटर किया है। मशीन लर्निंग फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट टाइप के डॉग्स हैं, छोटा बड़ा डिफरेंट साइज, कान किसी के कान बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, सारे डॉग। अगर मैं जितनी भी ब्रीड्स इसकी हैं उसको ऐड करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और इवन बहुत सारी ब्रीड्स मुझे पता भी नहीं होगा जो डॉग्स की होंगी। मैं क्या करूँगा मशीन लर्निंग के थ्रू, उसमें दो चार टांगें होंगी, ऐसे घूमता है, ऐसे हिलता है, उसकी दुम लंबी होगी, टेल उसकी, ये सब पॉइंट उसमें ऐड करता हूँ जो कि तकरीबन 50-60 होंगे, और जो ब्रीड होगी वो सैकड़ों में होगी टाइप की, लेबर है, ठीक है। तो कहने का मैं अगर ब्रीड्स को ऐड करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा है,
फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कुत्ते की एक शेप बना दूँगा कि यार इस तरह का कुत्ता होता है, इसको हम डॉग कहते हैं, कि उसके 2 टांगे और 4 टांगे होंगी, 2 आँखें होंगी, ये मुंह का शेप होगी उसके फेस की, आँखें उसकी होंगी, ठीक है। तो जितने भी डॉग्स होंगे वो डिटेक्ट कर लेगा, हाँ यार ये डॉग्स हैं। वो 5 से 7 जितनी भी एक्टिविटी है बनी है, 100 हो गई, 100 होगी, लेकिन सैकड़ों की ब्रीड्स हैं, उनके नाम से जान छूट जाएगी। इससे पहले जो दूसरी लोग प्रोग्रामिंग है मशीन लर्निंग के अलावा, उसमें अपने पॉइंट की फैच करके उसमें ये होता है कि हमने एक फिगर रख दी है कि मैंने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आउटपुट कैसे लेनी है, किन पैरामीटर्स पे। एक होता है न्यूमेरिक डेटा जो चेंज होता रहता है, एक होता है कैटेगरीज। इनकी कैटेगरीज में जा जाएगा, जैसे मैंने बताया कि अदील है, मेरा नाम अदील है, मेरी हाइट है, विड्थ है, मैं ऐसे चलता हूँ, ठीक है, उठूँगा, बैठूँगा, चाय पीऊँगा, ठीक है, पानी पीना है, ये इंसान की कैटेगरीज होती हैं। नाम उसके पास होगा, उसको बताऊँगा मैं, या उसमें वॉइस का कार्ड लगा दूँगा कि मैं जब एक बार नाम मैंने ले लिया तो उसने अपने पास सेव कर लेना है, मेरी आइडेंटिटी के साथ उसने सेव कर लेना, नेक्स्ट टाइम उसने अनाउंस कर लेना है कि अदील है। यानी कि वो मैकेनिज्म मैंने बताया है, उसको नहीं पता था पहले कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। लाइक आप इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे सकते हो, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज है, जब वो दुनिया में आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है, उसको बताता कौन है, वो हम। टाइम के साथ इंस्ट्रक्शन उनको मिलती हैं, पता चलता है कि हाँ ये चीज़ है, ये से ये चीज़ है। बच्चे को उसको सिर्फ पता था खाने का, रोने का और सोने का, और वो यही लाइफ अच्छी है, खाने का, पीने का, सोने का, खत्म। रीज़न ये है कि इसी तरह रोबोट को भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, किससे, इसकी कोडिंग से। उससे पहले वो कुछ नहीं है, जीरो है, डेड है वो चीज़। जब तक उसको इंटेलिजेंस नहीं बनाएंगे वो रोबोट नहीं होगा या मशीन नहीं होगी। चलिए हम रोबोट को छोड़कर मशीन पे रहते हैं कि कोई भी चीज़ उस वक्त काम करेगी जब वो इंटेलिजेंट होगी। मैं करंट नहीं लूँगा, वो ऑन नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में ये मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है। एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। हम कल से एआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो खुद से डिसीजन लेता है, सेल्फ मेकर, सेल्फ डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन भी जो है वो हम ही ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, वो भी हम ऐड कर रहे हैं। जैसे आपके सोशल मीडिया का एग्जांपल दी गई थी कि जो आप सोशल मीडिया पे देख ले तो वो ये चीज़ है। अब आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में अब क्या करते हैं कि इसकी जो कोड्स है, कोड्स को प्योरीफाई करते हैं, शेप बताते हैं, उनकी टाइप्स बताते हैं, कैटेगरी बताते हैं, जिसमें आपको क्या आपकी आउटपुट आएगी। मशीन लर्निंग में क्या होगा, आपके चंद में कोड दिखा के देता हूँ। लैब में आईडी की लैब की हुई कि नहीं, की हुई है, उधर की नहीं पता, बाकी में कोई नहीं की है। फिर मैं बंद कर दूँ, फिर तुम सवाल पूछना है, हम तो सुनी जानते हैं। मैं आर्डिनो खोले इसी वजह। कहने का मकसद ये है कि आपकी जो कोडिंग होती है माइक्रो कंट्रोलर के जो आप पढ़ते हो, माइक्रो कंट्रोलर जो आपके कल टेबल के बाबू पड़ा हुआ है, इसमें अभी अंदर पड़े में बोल के रखना। स्कैनिंग अब यार आर्डिनो तो निकालिए, तो पहले देखे हैं क्लास में लेक्चर? नो नहीं देखे, बोलेगा देखिए आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर की बात की है, उसके बगैर आपका कंट्रोलर कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो मशीन लर्निंग का कंट्रोलर है, एज का कंट्रोलर है, दे आर लिंक ईच अदर। वो एक सब लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ,
तो कैसे लिंक करते हैं वो हम उनके करंट्स के साथ बताते हैं। लाइक एक कंपोनेंट जो होता है आपके हार्डवेयर में 3 वोल्ट का होता है, एक 2 वोल्ट का, तो हमने उन सबको आउटपुट लेनी पड़ती है। जैसे ये आप सबने रिपोर्ट पढ़ा है, इसके जो सेंसर है, एक ये सेंसर लगा हुआ है, एक रेंज सेंसर लगा हुआ है, एक ये डिस्टेंस वाला सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सेंसर होंगे डिफरेंट वोल्टेज में काम करते हैं। हम इसको चला के मैं आपको दिखाएंगे। जो उनको गाइड करते हैं कि आपने ये इतना फ्यूल मिला है आपको, आपने इतनी डेस्टिनेशन पे जाना है, अदरवाइज चल जाते हैं। आपकी घर की जो मशीन है कोई भी खराब होती है, जब खराब होती है क्यों होती है, उसमें ओवरफ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। उसको जब वो बेयर नहीं कर पाता, लाइक एक लकड़ी है, आप उसके ऊपर जब ओवरवेट करते हो तो ब्रेक हो जाती है। इसी तरह आपके हार्डवेयर कंपोनेंट भी ओवर वोल्टेज ओवर हीट होकर ब्रेक हो जाते हैं। अब आपके सामने आर्डिनो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उठा के रखने का मकसद ये कि आप इसके ऊपर देखेंगे ब्लैक चेक लगे हुए हो। आप क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं इन पॉइंट्स को, होल्स को, कि मुझे यहाँ से क्या आउटपुट लेनी है। होल्स आर्डिनो के थ्रू ये सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने ओपन किए, अदर भी हैं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। 1 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए। आपको आउटपुट सेंसर की क्या चाहिए, इंडिकेटर क्या चाहिए, हम यहाँ से इसको सेट करते हैं। अब इसके बैक पे जो आप देखें एक सिल्वर सा आपको जैक नजर आ रहा है, ये जैक है और एक ये जैक है ब्लैक, 2 जैक लगे हुए हैं। अब दोनों इसके सोर्स हैं पावर, हम इनको पावर प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। वो कैसे होगी, बैटरी के थ्रू होगी, डायरेक्ट भी हो सकती है, इवन कि आप अपने लैपटॉप से भी ले सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर से, लैपटॉप कंप्यूटर से भी ले सकते हो। वो इस बोर्ड को करंट देगा, ठीक है। ये भी आपको लाइट नजर आ रही है आपको, रेड और ग्रीन और येलो 2 लाइटें ब्लिंक कर रही है इसके ऊपर। जस्ट सिंपल इसको मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की है। एक इनपुट है, मैं ओके हूँ, ओके का सिग्नल मेरा हार्डवेयर ठीक है कि आप सिग्नल देंगे मैं काम करूँगी, हार्डवेयर बोर्ड मेरा रेडी है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, और ऐसे काम करती हैं कि उनको आप गाइड करें। थोड़ा सा करके दिखा दो एक ये लाइट नजर आ रही है आपको, ये ग्रीन और येलो, मैं इसकी चेंज करनी देखिएगा, ये इसका लेवल चेंज होगा ब्लिंकिंग का। ब्लिंक हो, अभी बिल्कुल बंद हो गई।
ठीक है ना, यानी कि ये हार्डवेयर को मैं गाइड करना देखते ले आके दोबारा था देखिए। मतलब हार्डवेयर को मैंने गाइड किया कि यार मुझे इतने टाइम के बाद, इतने सेकंड के बाद आपने ये लाइट को ब्लिंक करना है, इतने टाइम का डिले आएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अब ये जो आर्डिनो है या एक हार्डवेयर है, इसके जो मटेरियल है, इम्प्योरिटीज जो है इसकी, वो आपको डिस्प्ले करेगी। हम सब कहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं? इंटरनेट पे, गूगल पे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है सो चाइना कम करता है, अदर कंट्री जितनी सारी गूगल यूज कर रही हैं, मेरे की है। गूगल जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। आपका जो डाटा सेंटर है गूगल का, आइलैंड में बना हुआ है, हम सब का डाटा वहाँ पे जा रहा है। अब उसको नहीं जरूरत कि वो सफियान के पास जा रहा है, अदील के पास जा रहा है कि यार मुझे अपना डाटा दो, अपनी इनपुट्स बताओ, अपनी एक्टिविटीज बताओ। उसके बाद डाटा सेंटर वहाँ से जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो वहाँ से फेच कर रहा है, गेट कर रहा है। लाइक जैसे हमने कल एग्जांपल दी थी, आपकी यूट्यूब, सोशल मीडिया जो आप देखते हो आपके सामने आ जाता है, आपके जो इंटरेस्ट है वो आपके सामने आ जाते हैं। यार ये मैं ये देख रहा हूँ, तो मुझे कमिंग इसकी रियलिटी को कहाँ से आता है? वो डाटा सेंटर से ही आपको मिलता है। और वो कौन करता है? ये मशीन लर्निंग। वो इस चीज़ को एनालिसिस करती है, देखती है, वॉच करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है और आउटपुट देती है आपको। बोर तो नहीं हो गया? पक्की गल है? ताकि ये दस दो, ठीक है। यानी कि आपकी जो मशीन लर्निंग है इतनी एफिशिएंट है, इसी वजह से बाकी लैंग्वेज को आप बैक पे कर दिए गए, इसकी ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। लेकिन हाँ, ये एक बार रखिएगा, हर चीज़ की एक्सपायरी है, नथिंग इज परमानेंट। एक बार याद रखिएगा। अभी तो हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, आने वाले दिनों में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। यहाँ पे इंसान की गारंटी नहीं है कि वो लेगा कि नहीं रहेगा। यूज करते हुए इफ का, लूप का, इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लैंग्वेज में यहाँ पे हम क्या करें? कैटेगरी डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने डॉग की एग्जांपल दी है, लाइक अगर आप बिल्ली और डॉग का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो भी उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कैट और डॉग का डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा? उसकी कोडिंग से, उसके स्ट्रक्चर से। कैट छोटी होती है, ठीक है, वो बड़ी होती है। जैसे इसका डिफरेंस आएगा उसके फेस से। कैट का डिफरेंस फेस से डिफरेंट होता है, डॉग का डिफरेंस होता है और डिफरेंट होता है। हम उससे कर लेते हैं, मूछें उसकी भी होती हैं, उसकी बाकी चीज़ें कॉमन ही होती है तकरीबन, लेकिन वो फेस के हम वो डिफरेंस करके ऐड करके कैटेगरी, और हम उसको कर सकते हैं कि यार ये हमारा एक कैटेगरी डिफाइन कर दी, इसको डॉग कहेंगे, इसको हम कैट कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पर? अच्छा, हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं इन द केस ऑफ कोडिंग, इन द शेप ऑफ कोडिंग। अदरवाइज आपके हार्डवेयर को नहीं पता कि ये मशीन लर्निंग क्या है, कि आर्डिनो क्या है, कोडिंग क्या है, उसको नहीं पता, उसको एबीसी का नहीं पता। कल आपने फीमेल में क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर हार्डवेयर को कैसे पता चलता है डिजिटल सिग्नल 10 का? आपने किया था ये? आपने किया था कि वो सिग्नल उसको बताएंगे, उसको मैंने डीसी करंट दिया है कि एनालॉग दिया है, डिपेंड करेगा आपने उसको इनपुट क्या दी है बैक से, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं एक मशीन लर्निंग में रह के एक डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है यार, मैंने एक स्टूडेंट्स का डाटा इंटर करना है स्क्रॉल, मैं उसमें कहता हूँ कि 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज बना देता हूँ कि जो 60 नंबर वाले, परसेंट वाले नंबर उनको सेक्शन ए दे दें, और सॉरी डी दे दें, जो 70 वाले उनको सी आ गया, बी वालों को 80 हो गया और ए वालों को 90 हो गया। जब मैंने मशीन लर्निंग को ये कोडिंग दे दी और बता दिया, उसने सेपरेशन कर दी, मैं जैसे मैंने डाटा है स्टूडेंट का, अब उसमें जो कैटेगरीज बनेंगी, जो डिफाइन होगा, उनका आपके नंबर होंगे, परसेंटेज पे होगा।
वो हम उसको इसकी डीप लर्निंग में ले जाते हैं। एफएक्स आपकी जो फार्मूलाज हैं, आपके जो फार्मूलाज हैं वो फिर बताते हैं कि इसने किस लेवल पे जाके काम करना है। मशीन लर्निंग की 3 चीज़ें। नेक्स्ट हमने लेवल, जैसे मैंने भी बताया, केमिकल्स में उसकी एक मकदार ऐड की जाती है कि उसके, जैसे हमने चाय की भी की है, बात की है कि वो कितना केमिकल ऐड होगा और आपको क्या आउटपुट मिलेगी। ये सारा आपकी डीप लर्निंग में आएगा कि आपने केमिकल्स या जो रेत है, जो आप मिक्स सेमीकंडक्टर मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, उसके कितने जंक्शन या कितने होल्स हैं, आपको वो सारा आपको पता होगा, तो आप उसको डीप लर्निंग के जरिए कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे कि मुझे ये आउटपुट चाहिए इस मटेरियल की और इस मटेरियल की ये आउटपुट चाहिए। डिफाइन करेंगे। अब वो कौन करेगा? वो साइंस करेगी। साइंस आपको बताएगी यार इसकी ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है केमिकल की, केमिकल्स की ये प्रॉपर्टी है। आप उस प्रॉपर्टी पे रहते हुए इसके और डिफाइन करेंगे। रेड मिर्च है, चिली, हम डेली बेस में ऐड करते हैं। अगर किसने स्पाइसी खाना है वो चिली को ज़्यादा ऐड कर देता है, अगर कोई कम खाना चाहे वो कम ऐड करेगा। ऐसे ही है ना। अब क्यों? आपको पता है आपकी चीनी रेड मिर्च जो है, चिली जो है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर इसकी भी कैटेगरीज है। किसी ने वो क्या लाइट मिर्ची होती है, किसी को दड़बड़ जो मोटी होती है। आप फीमेल आप किचन में काम करते हैं, आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। यानी कि उसकी भी कैटेगरी। अब आपको पता है कि रेड चिली है, रेड मिर्च है, आपको पता है कि क्वालिटी क्या है, इसकी मैं 1 चम्मच डालूंगी क्या आएगा, 2 चम्मच डालेंगे क्या आएगा। तो डीप लर्निंग में भी हम यही चीज़ करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा फंक्शन कितना काम करेगा। क्यों बच्चे, ठीक है क्या? सीधे से कि डीप लर्निंग में आपको ये बताया जाता है कि कौन सी आइटम, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो, केमिकल ऐड कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको कितनी रिक्वायर है। मीठा पसंद है, फीका पसंद है, चिली पसंद है, सीसी, ठीक है। वो आपने डिफाइन करना है कि आपकी आउटपुट क्या चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में कोई गेस्ट आता है, आप उससे पूछते हो कि चाहे फिक्की पीनी के मिट्टी पीनी, तो उसको नहीं, आपको नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम मिलेगा आप उससे, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता नहीं जी भाजी फिक्की, और नहीं रहने दो ऐसे कहने नहीं तो भी ऐसे होता है ना। क्लियर है। डीप लर्निंग का पर्पस या मिशन ये है कि उसमें आप कैलकुलेशंस करते हैं कि आपने कोई जो मटेरियल यूज करना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो कितना यूज करना है, जो आपकी कैलकुलेशंस में है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करवानी शुरू करूँ तो वो तो बहुत लंबी है, वो उसमें हमारी परीक्षा से निकलेगी। आपको ये नहीं पता होगा, आप डीप लर्निंग डेली बेस पे काम करते हो अपने किचन में, आप अपने घर में डीप लर्निंग यूज कर रहे हो। आई थिंक तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आप जब जाओगे ना, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई कहीं कि आप जो डीप लर्निंग की प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 पॉइंट पे खड़ी है, एआई पे, मशीन लर्निंग पे। क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को उसको अदरवाइज नहीं पता चलेगा। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हैं? मैं अपनी नेक्स्ट सेशन शुरू करूँगा क्योंकि महमूद साहब आ चुके हैं, तो उनको मैं इनवाइट करूँगा कि सर आए प्लीज़ अपने स्टेज पे लेक्चर शुरू करें। तो मेरा क्लियर हो गया, थैंक यू।